नमस्कार। कहानी हर तरफ में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं एक नई कहानी, बहुरंगी आस्था। ए औरत, चल पीछे हट। मंदिर का पुजारी कमली को गणेश प्रतिमा के बहुत करीब देखकर आग बबूला हो उठा। वह अपने नेत्रों से अग्नि की ज्वाला बरसाते हुए कमली के पास आ गया और चिल्लाते हुए बोला, सुनाई नहीं देता? भगवान की प्रतिमा को छूकर मलिन करेगी क्या? चल पीछे हट। कमली अपनी ही धुन में गणेश प्रतिमा के बिल्कुल सामने खड़ी सिद्धि विनायक मंत्र के जाप में तल्लीन थी। ऐसा अवसर उसे पहली बार मिला था जब वह मंदिर में गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए सबसे पहले आकर खड़ी हो गई थी। अभी तक दर्शन के लिए कोई पंक्ति नहीं लगी थी। अभी मंदिर के प्रांगण को रस्सियों से घेरा ही जा रहा था ताकि औरत और मर्द अलग अलग पंक्तियों में खड़े होकर गणेश जी के दर्शन कर सकें और किसी प्रकार की कोई भगदड़ न मचे। कमली पूजा शुरू होने से बहुत पहले ही चली आई थी और चूँकि मंदिर में बाहरी कोई भीड़ नहीं थी, इसलिए वह बेझिझक गणेश प्रतिमा के बिल्कुल सामने बने ऊंचे चबूतरे पर भी चढ़ गई, जिस पर खड़े होकर पुजारी सामने पंक्तियों में लगे श्रद्धालुओं का प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर उसमें से थोड़ा सा लेकर प्रतिमा की ओर चढ़ाते हुए बाकी प्रसाद श्रद्धालुओं को वापस कर देते हैं। उस ऊंचे चबूतरे पर खड़े रहने का एकाधिकार केवल और केवल मंदिर के पुजारियों के पास ही था। इसलिए कमली का उस चबूतरे पर खड़े होकर गणेश जी की पूजा करना पुजारी को कतई स्वीकार नहीं था। उसने फिर चिल्लाकर कहा, ए औरत, परे हट। इस बार उसने कमली की बाँह पकड़कर उसे धक्का दे दिया। अपने मंत्रोच्चारण में अचानक से आए इस विघ्न से कमली ठिठक गई। उसने खुद को गिरने से बचाकर सामने खड़े पुजारी को देखा और फिर हाथ जोड़कर बोली, क्या हुआ पंडित जी, आप मुझे धक्का क्यों दे रहे हैं? तो क्या तेरी आरती करूं? गुस्से से तमतमाते पुजारी के मुंह से अग्नि के गोले फूट पड़े। साली, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस चबूतरे पर चढ़ने की? यहाँ पर किसी पुरुष तक का आना वर्जित है और तू स्त्री होकर यहाँ चढ़ आई। प्रभु की प्रतिमा को गंदा कर दिया। चल भाग यहाँ से। कमली को अब भी समझ में ना आया ये क्या हो गया पंडित जी को। अब तक तो हमेशा उसने इनसे ज्ञान की बातें ही सुनी थी, लेकिन आज उसने फिर विनम्रता से कहा, गुस्सा क्यों होते हैं आप? सामने कोई लाइन तो थी नहीं, इसलिए मैं ऊपर चढ़ आई। बस मंत्र खत्म ही होने वाले हैं, कहकर उसने फिर आंख बंद कर ली और अपने हाथ प्रतिमा के आगे जोड़ लिए। ये तो सरासर अपमान है। एक औरत का इतना दुस्साहस। पहले तो चबूतरे तक चढ़ आई और अब कहने से भी पीछे नहीं हटती। पुजारी बौखला सा गया, बादलों सा गरजा, कोई है? देखते ही देखते पुलिस की वर्दी में दो पुरुष आकर पुजारी के पास खड़े हो गए। कमली अभी मंत्रोच्चारण में ही लीन थी। पुजारी ने इशारे में दोनों पुलिस वालों को जाने क्या समझाया। दोनों ने कमली को पीछे धक्का देते हुए चबूतरे से नीचे गिरा दिया और फिर दोनों ओर से कमली को ज़मीन पर घसीटते हुए मंदिर परिसर के बाहर लेकर चले गए। अब पुजारी ने चैन की सांस ली। उसने अपने हाथ की उंगलियों को देखा और फिर उन्हें अपने नथनों के पास ले जाकर सूंघते हुए घृणा से बोला, छे, सुबह सुबह फिर नहाना पड़ेगा। मंदिर परिसर से ज़बरदस्ती निकाली गई कमली मंदिर के बाहर ज़मीन पर ही बैठकर फफक पड़ी। ऐसा अपमान आज तक उसका कभी ना हुआ था। कितनी श्रद्धा से उसने रात भर जगकर गणेश जी के लिए लड्डू बनाए थे और फिर आज सुबह ही वह नहा धोकर नई साड़ी पहने पूजा के लिए दौड़ी चली आई थी। साथ ही पति कमलेश और 7 साल के बेटे सूरज को भी सख्त हिदायत देकर आई थी कि जल्दी से नहा धोकर पूजा सामग्री और लड्डू तथा फल फूल की गठरी लिए मंदिर में चले आना। और सूरज को तो उसने विशेष रूप से कहा था, बेटा लड्डुओं को हाथ मत लगाना, पूजा के बाद तुम्हें ज़रूर खाने को दूंगी। कमलेश सिर पर लाल कपड़े की गठरी लिए सूरज का हाथ थामे मंदिर के बाहर आकर ठिठक गया। कमली धूल मिट्टी में अपने दोनों घुटने मोड़कर बैठी हुई थी। उसकी नई साड़ी भी तो कैसे धूल धूसरित हो गई थी। माथे पर हाथ रखकर बैठी कमली ने सामने अपने पति को देखा तो मानो उसे आसरा मिला। वह और ज़ोर से फफक पड़ी। क्या हुआ कमली? कमलेश ने झट से गठरी उसके पास ही ज़मीन पर रख दी और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तू तो यहाँ पूजा करने आई थी, फिर ऐसी दशा कैसे? माँ की ऐसी दशा देखकर सूरज भी सहम सा गया। वो पुजारी ने
रोते रोते कमली की हिचकियाँ बंद गईं। उसने वैसे ही रोते हुए कमलेश को सारा हाल कह सुनाया। सब कुछ सुनकर कमलेश भी ताव में आ गया। बोला, ये पुजारी तो खुद को भगवान का दूत समझ बैठा है। जिस औरत की कोख से जन्मा है उसी औरत को छूने से मलिन हो जाता है। वाह रे बुद्धि। फिर उसने कमली को भी फटकारते हुए कहा, ऐसे भगवान की पूजा करने के लिए तू इतने दिनों से पगलाई थी, जो मूर्ति बने तेरा अपमान होते देखते रहे। चल उठ यहाँ से, हमें कोई पूजा नहीं करनी। लेकिन ये लड्डू और ये पूजा सामग्री। कमली को अब अपनी मेहनत का ख्याल हो आया। आखिर रात भर जगकर उसने गणेश जी के लिए 5 किलो लड्डू बनाए थे। मेहनत तो थी ही और साथ ही रुपए भी लगे थे। उसे लगा सब कुछ बर्बाद हो गया। माँ, अब तो मुझे खाने को दे दे। सूरज को पूजा से क्या लेना देना था, वो तो बस अपने लिए ही परेशान था। ले सब खा ले, कहकर कमली ने पास रखी गठरी गुस्से से सूरज के आगे कर दी और खुद खड़ी होकर बोली, मेरी तो मेहनत और पैसे दोनों पर पानी फिर गया। अपमान हुआ सो अलग। फिर मंदिर की ओर देखते हुए कमलेश से बोली, अब इस मंदिर में मैं कभी पैर ना धरूंगी। आप ठीक कहते हैं, बप्पा भी मूर्ति बने सब देखते रहे, मेरा साथ उन्होंने ना दिया। वो भी उसी पुजारी और पुलिस वाले से मिले हैं। फिर अपने आंसू पोंछ कर कहा, अगर बप्पा को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी उनकी ज़रूरत नहीं है, रह लूँगी मैं उनके बिना। और फिर पैर पटक कर घर की ओर जाने लगी तो कमलेश ने उसे रोकते हुए पूछा, इस गठरी का क्या करूं? जो जी में आए फेंक दो, बांट दो, जो मन करे वो करो। गणेश जी को चढ़ा दूं? कमलेश ने संशय से अपना सिर खुजाते हुए पूछा। बप्पा को? मगर कैसे? इतने अपमान के बाद मैं तो अंदर ना जाऊंगी और ना आपको जाने दूंगी। फिर कैसे? पुजारी ने तेरे स्पर्श को मलिन कहा है ना, अब यही तेरे हाथ के बने लड्डुओं को वह बार बार छुएगा और गणेश जी को चढ़ाएगा भी। मगर कैसे? बस तू देखती जा, कहकर कमलेश मंदिर से थोड़ा आगे बढ़कर लगे ढाबे पर गया और वहाँ से मिट्टी के कुछ भांड खरीद लाया। फिर उसने मंदिर के पास लगे नल से सभी भांडों को धोया और फिर एक साफ पक्की जगह पर गठरी और भांड लेकर जा बैठा। कमली सूरज के साथ दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी, किंतु समझ में उसे कुछ भी ना आया था। मंदिर के बाहर अब श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी थी। कमलेश ने गठरी खोल दी और आने जाने वाले लोगों को देखकर आवाज़ लगाने लगा, बप्पा के लिए शुद्ध देसी घी के लड्डू फल फूल सहित केवल 21 रुपये में। और फिर क्या, देखते देखते कमली के हाथ के बने सभी लड्डू फल फूल सहित श्रद्धालु और पुजारी के हाथों से होते हुए गणेश जी को चढ़ गए। कुछ ही घंटों में गठरी पूरी खाली हो गई। कमलेश ने रुपयों का हिसाब किया, लागत से अधिक मुनाफा हुआ था। कमली अब खुशी से फूली न समा रही थी और सूरज वह तो अपने हिस्से के लड्डुओं को भी बेचने को तैयार था। कमलेश ने सारे रुपए कमली के हाथ में धर दिए और कहा, ले तेरे अपमान का बदला पूरा हुआ। जिस हाथ के छूने से गणेश जी मैले हुए जा रहे थे, उसी हाथ के बने लड्डुओं से वो पटे हुए हैं। और वो पुजारी आज तो वह जाने कितनी बार मैला हुआ है। कमलेश की बात सुनकर कमली हंस दी, बोली, कितनी बेवकूफ़ थी मैं, जो हर साल कितने पैसे खर्च करके इनकी पूजा करने आती थी। यही बुद्धि पहले आई होती तो अब तक हम कितने धनवान हो गए होते। फिर कुछ सोचकर बोली, गणेश चतुर्थी का यह उत्सव तो अभी 3-4 दिन तक चलना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बप्पा पर रोज़ मेरे ही हाथों का प्रसाद चढ़े? क्यों नहीं हो सकता? यहाँ बेवकूफ़ों की कोई कमी है क्या? फिर कुछ रुककर कमलेश ने आगे कहा, तो एक काम कर, सूरज को लेकर घर चली जा, कुछ देर आराम कर ले। मैं बाज़ार जाकर बेसन घी चीनी सब सामान ले आता हूँ। कल फिर हम यहीं प्रसाद बेचेंगे। इस बार कमली और ज़्यादा खुश हो गई। उसने सारे रुपए फिर से कमलेश को दे दिए और चहकते हुए बोली, 3 दिन की पूजा के हिसाब से लाना, विसर्जन के समय तो और ज़्यादा लड्डू लगेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं सब लेता आऊँगा। ठीक है, कहकर कमली ने गठरी का कपड़ा तह लगाकर मोड़ लिया और फिर मुस्कुराते हुए सूरज का हाथ पकड़े घर की ओर चल पड़ी और कमलेश बाजार की ओर। मंदिर के अंदर पुजारी अपने साथ के लोगों को बताते नहीं थक रहा था कि कैसे आज एक औरत के मलिन स्पर्श से उसने अपने प्रभु को बचाया। और गणेश जी, उन्हें इस फल फूल मान अपमान स्पर्श अस्पर्श से कहाँ कुछ फ़र्क पड़ने वाला था।
वे अब भी पहले के समान ही जड़ खड़े थे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।